चुनाव से पहले कई बार ऐसा भी होता है कि बीजेपी के साथ भी कुछ नेता जुड़ते हैं और चुनाव के बाद अलग हो जाते हैं। उन्हीं में एक उदाहरण ओम प्रकाश राजभर का भी है। तो फिर इस पर आप क्या कहेंगे राकेश जी? देखिए, एक तो मैं पहले अनुराग भदौरिया जी की बात का जवाब दे दूं, उसके बाद आपके सवाल का जवाब दे दूं। अनुराग भदौरिया ने अपने सवाल के जवाब में कहा कि बोलने की बीमारी है, और जैसे ही उन्होंने बोलने की बीमारी कहा, मुझे लगा शायद अनुराग भदौरिया ने अपनी बीमारी पहचान ली है। और फिर उन्होंने कहा कि बेटे के लिए उनका है। समाजवादी पार्टी के चरित्र को ऐसे टीवी पर बैठ करके प्रवक्ता का बताना ये ठीक नहीं है। कैसे मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी को बेटे ने ट्रांसफर किया और फिर अखिलेश यादव जी के बाद पार्टी फिर बेटे को ही ट्रांसफर होगी। अनुराग भदौरिया कितनी भी मेहनत करें, टीवी पर कितने घंटे डिबेट करें, लेकिन पार्टी की कमान अनुराग भदौरिया के हाथ में नहीं आ पाएगी। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं बन सकते हैं। वो परिवार के लिए आरक्षित है, इस सच को स्वीकार नहीं कर सकते। अब थोड़ा ये बिल अरे बीमारी बढ़ गई है, अनुराग जी इलाज कराइए। अनुराग जी आऊंगा आपके पास। एक बार राकेश त्रिपाठी की बात पूरी हो जाए, उसके बाद मैं आपसे रिएक्शन लूंगा। उनकी बात तो सुन लीजिए। अनुराग जी, आपकी बारी आएगी तो आप जवाब दीजिएगा ना। राकेश जी के बाद मैं आपके पास आऊंगा रिएक्शन के लिए। पहले सुन लीजिए। हाँ राकेश जी, पशुधन विभाग में घोटाला, उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं रोजगार कैसे देंगे उसके बारे में। अरे भाई, महामारी हो जाएगी, ये बीमारी महामारी बन जाएगी आपकी। रोकिए इसको कंट्रोल, आप अपनी बात पूरी करिए। कंट्रोल करिए अनुराग भदौरिया जी, कंट्रोल करिए। देखिए, मैं दो बातें कहूंगा अमित जी। देखिए, समाजवादी पार्टी का कोई एक गठबंधन अलायंस कभी टूटा हो तो मैं मानता हूं कि यह स्वाभाविक हो सकता है। गठबंधन किया और टूट गया, लेकिन एक एक करके आप लगातार देखिए कि पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, 2 युवराज ने हाथ मिलाया, लखनऊ की गलियों में टहले, नारा दिया यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन क्या हुआ, हाथ के साथ झटक दिया और हाथ और साथ अलग अलग हो गया। राजकुमारों की जोड़ी टूट गई। फिर उन्होंने बुआ कह करके एक राजनीतिक रिश्ता जोड़ा और हाथी को साथी बनाया 2019 के चुनाव में। और क्या हुआ, चुनाव का परिणाम आते ही तुरंत हाथी का साथी इनका नहीं रहा, हाथी से इन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया। फिर उसके बाद केशव देव मौर्य को इन्होंने अपने साथ जोड़ने का काम किया। केशव देव मौर्य बाहर हो गए, अब ओम प्रकाश राजभर के बाहर जाने की बारी आई है। शिवपाल जी को तो गाहे बगाहे लगातार ये अपमानित करने का काम करते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के निर्माण में शिवपाल सिंह यादव का एक अभूतपूर्व योगदान है। मुलायम सिंह यादव जी के साये की तरह, परछाई की तरह समाजवादी पार्टी को खड़ा करते रहे, लेकिन जिस तरह से उनको अपमानित करके, और आज समाजवाद की परिभाषा अनुराग भदौरिया जी दीपक मिश्रा जी को जब सुनाते हैं ना, तो देख करके एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मन क्षुब्ध होता है। अरे भाई, समाजवाद को पढ़िए, सीखिए। दीपक मिश्रा जी अभी 5 पुस्तकों के नाम गिनाएंगे, लेकिन अनुराग भदौरिया जी के लिए मुश्किल हो जाएगा कि ये डॉक्टर लोहिया पर लिखी हुई किसी 2 पुस्तक के नाम बता पाए। लोहिया जी को जानते नहीं, जनेश्वर जी को जानते नहीं, राजनारायण को पढ़ा नहीं कभी, लेकिन समाजवाद का झंडा बरदार बनने की बात करेंगे। जल्दी से ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से क्यों अलग हो गए, तो उसके बाद में मनीष जी के पास जाऊंगा। सच्चाई स्वीकार करिए, परिवारवादी राजनीति करते हैं। और आज एक नारा चल रहा है समाजवादी पार्टी में कि जहां जहां क्लेश वहां वहां अखिलेश, और कोई नहीं बचेगा शेष, सिर्फ बचेंगे अखिलेश। ठीक है, आप वाला सवाल टाल गए। मनीष जी, एक सवाल जो आम जनमानस के मन में है कि हर बार चुनाव से पहले अखिलेश यादव किसी न किसी दल के साथ गठबंधन करते हैं, जिसका जिक्र राकेश त्रिपाठी भी कर रहे हैं कि 17 से पहले यूपी के लड़के साथ आ गए, 19 में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया, 22 में तमाम छोटे छोटे दल जुड़ गए और सब बारी बारी से बिखर गए। क्या कारण समझ पा रहे हैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर? देखिए, जिस तरीके से हम अखिलेश यादव की राजनीतिक यात्रा को देखें तो उनको सीधे फ्लाइट्स में बिठा के लैंड कराया गया और चुनाव लड़ाया गया। तो जाहिर है मुलायम सिंह यादव की विरासत को संभालते हुए वो सीधे मुख्यमंत्री बने, और यहां उन्होंने छक्का ऐसा मारा कि शिवपाल यादव चारों खाने चित, और अखिलेश यादव पार्टी के अध्यक्ष भी हो, मुख्यमंत्री भी हो गए, और संगठन में काम करते करते अखिलेश यादव साइड में हो गए। अब जैसे ही चुनाव आने लगते हैं, उनके जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, सहयोगी हैं, उनके एनालिस्ट हैं, वो ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या होने वाली, चुनाव जीतेंगे हारेंगे, और किस किस के गठबंधन से जीत मिल सकती है। तो ऐसे में वो तुरंत जो सामने दिखता है, वहां चूंकि अखिलेश जी ने राजनीति जमीन की नहीं की है, तो उन्हें सिद्धांतों का कुछ खास नहीं है कि सिद्धांतों से राजनीति करने का क्या लाभ है, क्या हानि है। तो उन्हें लगता है कि जो कर लो वो सो ठीक है, और ऐसे में जो सामने दल नजर आता है उस पर आंखें गड़ा लेते हैं। तो चाहे जयंत चौधरी से समझौता हो, चाहे महान दल से हो, या ओम प्रकाश राजभर से हो, चाहे अखिलेश यादव, शिवपाल यादव से हो, उन्होंने कर लिया, या कांग्रेस से हो या बहुजन समाज पार्टी से हो। जैसे ही चुनाव हारे, लगा कोई फायदा नहीं हुआ, तो भाई फिर अपने अपने में सिमट गए, और जो साथ की पार्टी उसकी चिंता करनी कर दी बंद। तो जाहिर है
पार्टी को लगता है यार इनसे इससे बेहतर कि इनसे अलग हो जाओ, और धीरे 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 पार्टी अलग होती चली जाती। अब इस बार मामला अलग है, इस बार मामला दोनों तरीके से डिफरेंट है, दोनों की अपनी अपनी नीड है। ओम प्रकाश राजभर जी ने भी इलेक्शन के बाद ये सोचा कि मैंने क्या खोया क्या पाया भाजपा से अलग होकर। तो उन्हें लगा यार मेरे को तो जो गद्दी मिलनी थी, मलाईदार पोस्ट मिलनी थी, मंत्री पद मिलना था, वो चला गया, और यहाँ अखिलेश यादव का सम्मान भी नहीं मिल रहा है, और बड़े होने के नाते अगर कोई सलाह दे रहे तो वो भी नहीं मिल रही है। ठीक है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी क्या लगा, मैं अपने पिताजी की नहीं सुन रहा हूं, मैं अपने चाचा को चाचा नहीं समझ रहा हूं, मेरे को ओम प्रकाश राजभर चाचा बने जा रहे हैं, मुझे चाचा की जरूरत नहीं है, तो मुझे ये चाचा भी नहीं चाहिए और मुंह लगा चाचा नया जो गोद लिए चाचा भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं आपकी बातों पर रिएक्शन ले लेता हूं अनुराग भदौरिया जी से। भदौरिया जी, राकेश त्रिपाठी ने जो बातें कही और साथ ही मनीष जी ने जो बातें कही, उस पर आपका जवाब। आप दोनों की बातें आपने देखी, दोनों की बातें, चिंता क्या है दोनों की चिंता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी की, जनता की नहीं है। एक बार भी नहीं बोला कि जीएसटी 5% बढ़ गई है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, गरीब परेशान है, गरीब कैसे आटा चावल चर्चा हो उसी को कर लो, उसकी चिंता नहीं है। जिस दिन 5% पर चर्चा हुई चिंता नहीं है। रोड टूट जा रही है 4 दिन बाद, कैसे उस पर भ्रष्टाचार है, बुंदेलखंड की रोड 4 दिन में उखड़ गई, उसकी चिंता नहीं है। ये गलत मैसेज दे रहे हो आप, अभी रोड की टेस्टिंग चल रही है, गलत बातें कर रहे हो आप अनुराग जी। बात नहीं हो रही है। कैसे यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में घोटाला हुआ, उसमें चर्चा नहीं। कैसे हेल्थ विभाग में घोटाला, यहाँ पे करप्शन, उसमें चर्चा नहीं। कैसे पशुधन विभाग में घोटाला, उसमें चर्चा नहीं। टीचर भर्ती में घोटाला, चर्चा नहीं। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग में मलाई मारी। अनुराग जी, दिक्कत ये है कि जहां इन चीजों पर चर्चा होनी चाहिए वहां पर भी चर्चा नहीं हो रही है। अब देखिए, सदन में कार्यवाही चलने नहीं दी जाती सिर्फ इस बात पर कि ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ क्यों कर रही है। खैर, मनीष गुप्ता का सवाल मैं पिरोकर आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव को 2012 में थाली में सब कुछ सजाकर मिल गया था, परोस दिया गया था, इसी वजह से उसकी उपयोगिता को वो नहीं समझ पाए। आपका रिएक्शन, उसके बाद मैं राकेश जी के पास जाऊंगा। देखिए, शायद मनीष गुप्ता जी को राजनीतिक ज्ञान नहीं है। उनको आप बुला तो लेते हो चाय पिलाने के लिए, उनको यही नहीं पता है कि अखिलेश यादव जी कब से क्षेत्र में है, कब से साइकिल चला रहे हैं। उन्होंने 17 साल साइकिल चलाई है, लाखों किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का ऑस्ट्रेलिया में चलाई होगी साइकिल, एक जिला अरे साइकिल ऑस्ट्रेलिया में चलाई होगी, नाम बता देंगे। साइकिल ऑस्ट्रेलिया में चली होगी आपकी साइकिल। को बैठा लो जो आपके यहाँ बैठे हैं, और बीजेपी के बड़े नेताओं ये को बैठा लो। साइकिल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक कस्बा एक गांव का नाम बता देंगे, कौन सा गांव किस दिशा में पड़ता है, कौन सी रोड किधर जाती है। ये जातिवादी बातें बंद करो। चापलूस है, चापलूसी करने आए हैं। इनको तो चाय पिलानी है, आपको चाय पिला दो। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं अनुराग जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। मैं राकेश त्रिपाठी के पास जाऊंगा। राकेश त्रिपाठी जी, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ओपी राजभर की घर वापसी हो सकती है क्या? हालांकि वो संकेत तो यही दे रहे हैं कि मैं बहन जी के करीब जाऊंगा, लेकिन उधर से कोई सिग्नल मिला नहीं है। अगर उधर बात नहीं बनती है तो क्या एक बार फिर से बीजेपी में ओपी राजभर की वापसी हो सकती है? बाकी सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए राकेश जी। इसलिए नहीं, देखिए अमित जी, ओपी राजभर को कहां जाना है कहां नहीं जाना है, ये ओपी राजभर को तय करना है। ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी के विधायक हैं, उनका अपना संगठन है, उनकी अपना एक क्षेत्र है, दायरा है, जहां पर उनकी अपना एक समर्थन है। तो उनको अपने समर्थकों के साथ, अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ तय करना होगा कि उनका आगे का रास्ता क्या होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो हाथ झटक करके उनके साथ तोड़ दिया। और ये बात हम बार बार पहले भी कह रहे थे, और ये आने वाले समय में आपको जयंत चौधरी जी के साथ भी दिखाई देगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी भरोसेमंद साथी नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के साथ आने जाने की बात है, हमारा स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के साथ जो भी चलने को तैयार है, उसके लिए दरवाजे हमेशा खुले थे। मैं सवाल को फ्रेम कर देता हूं राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी, ताकि जवाब भी सही तरीके से आप लोग समझ भी पाएं। देखिए, 2024 में आपको एक बार फिर से इन सारे दलों की जरूरत तो पड़ेगी, इसलिए सवाल किया जा रहा है कि ये सारे दल अलग होकर एक दल बना लें या एक साथ आ जाएं, चाहे इसमें शिवपाल यादव जी हों, केशवदेव मौर्य हों, ओपी राजभर हों, या फिर आजम खां भी हों, या फिर ये बीजेपी के साथ आ जाएं। इसमें आपकी भलाई है। छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं दीपक जी के पास जाऊंगा। नहीं, देखिए, मैं तो मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के सबको एक रचनात्मक भूमिका अपनी रखनी चाहिए और विपक्ष को भी सकारात्मक रचनात्मक भूमिका रखनी चाहिए। तो अगर सकारात्मक रचनात्मक भूमिका लेकर के कोई प्रस्ताव आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उस पर विचार विमर्श करेगा। लेकिन फिलहाल अभी गठबंधन के लिए न किसी से बातचीत शुरू हुई है। हमारे पास उत्तर प्रदेश में एनडीए के गठबंधन में निषाद पार्टी हमारे साथ में है, अपना दल हमारे साथ में है, और हम अपना दल के साथ लंबे समय से उत्तर प्रदेश में गठबंधन के साथ चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन मजबूत है। फिर भी अगर कोई प्रस्ताव आएगा तो पार्टी फोरम पर विचार। ठीक है दीपक जी, चाचा शिवपाल यादव की आगे की राह क्या है? स्पष्ट है
बार बार कहा गया, फिर कह रहा हूं कि लोहिया और जयप्रकाश की विरासत पर आधारित एक प्रबल प्रतिबद्ध समाजवादी पार्टी की भूमिका निभाई जाएगी। वैसे ही जब 1954 की सोशलिस्ट पार्टी ने जब डॉक्टर लोहिया को निकाल दिया था, तो आज हम लोग जब खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आज समाजवाद डॉक्टर लोहिया के नाम से ही नहीं जाना जा रहा है? तो तय है, वही इतिहास फिर दोहराया जाएगा। आज जिन लोग हमें निकाले जा रहे हैं, कल ये हम ही से पहचाने जाएंगे। खैर, ठीक, उन्हें तो तोड़ना आता था, उन्होंने तोड़ दिया, उन्हें पता ही नहीं दिल की अहमियत क्या है। हमने जब आप किसी शायरी समर्थन पर दिया जवाब था, ले लेते हैं अनुराग जी से, क्योंकि आखिरी के कुछ मिनट हमारे पास बचे हुए हैं। अनुराग जी, सवाल है कि अगर शिवपाल यादव को आपने स्वतंत्र तो कर दिया है, लेकिन मान लीजिए अगर वो बीजेपी के करीब जाते हैं, किसी और दल के करीब जाते हैं, तो हैं तो वो समाजवादी पार्टी के विधायक, क्या उनके ऊपर दल बदल कानून लागू करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? देखिए, हम समाजवादी शिवपाल लोग इस जी बात की बहुत असली चिंता और नहीं प्रतिबद्ध करते कि समाजवादी किसकी हैं। विधायकी है, किसकी विधायकी नहीं है। हम लोग चिंता करते हैं कि जनता को कैसे उत्तर प्रदेश में न्याय मिले, कैसे जो 4 दिन में रोड उद्घाटन होता है, रोड कैसे टूट जा रही है, कैसे पीडब्ल्यूडी में ठीक है अनुराग जी, वो सारे मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दा ये भी तो है ना। आप देखिए, आज बाकायदा आपकी तरफ से लेटर जारी किया गया, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और आप चाहते हैं कि इस पर सवाल ना पूछा जाए, तो अलग बात है। मनीष जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। मैं आपके पास ही आ रहा हूं मनीष जी, आगे की क्या राह देख पा रहे हैं आप ओपी राजभर के लिए, शिवपाल यादव के लिए, जल्दी से। मनीष गुप्ता जी। जी देखिए, मैं समझता हूं जिस तरीके से वाई कैटेगरी सुरक्षा ओम प्रकाश राजभर जी को मिली है, और शिवपाल यादव जी भी जिस तरीके से बीजेपी से राष्ट्रपति के चुनाव में क्लोजनेस दिखा रहे हैं, मैं समझता हूं 2024 के चुनावों की तैयारी में बीजेपी लग चुकी है। और उसका ये पहला रिजल्ट है कि जहां अखिलेश यादव से नजदीकी घटते ही ये दोनों इस पार्टी की तरफ अग्रसर हो गए हैं। और मैं समझता हूं आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को ये लोग डॉन्ट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो अखिलेश यादव के सामने इन सभी लोगों ने एक सवाल तो छोड़ ही दिया है कि बारी बारी से सब अलग हो रहे हैं, तो अलग होने के पीछे का कारण क्या है, इस पर भी चिंतन मंथन करना होगा, क्योंकि चुनाव अभी आगे भी एक बार फिर से होंगे, उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश में। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।